मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज लेंगे खान विभाग की समीक्षा बैठक। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर लेंगे खान विभाग की बैठक। दोपहर 3 बजे राजस्व इकाई के गठन को लेकर प्रस्तावित बैठक का कार्यक्रम है, जहां राजस्व इकाइयों के निर्धारित मापदंडों को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। तो देखिए आज राजधानी जयपुर से ये खबर, जहां आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज लेंगे खान विभाग की समीक्षा बैठक। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर लेंगे ये खान विभाग की समीक्षा बैठक और दोपहर 3 बजे राजस्व इकाइयों के गठन को लेकर प्रस्तावित बैठक है, जहां राजस्व इकाइयों के निर्धारित मापदंडों को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। तो देखिए आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खान विभाग के साथ बड़ी बैठक करने जाएंगे, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब 1 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो आवास है वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खान विभाग की बैठक लेंगे। साथ ही दोपहर 3 बजे राजस्व इकाइयों के गठन को लेकर बैठक भी प्रस्तावित है। राजस्व इकाइयों के निर्धारित मापदंडों को लेकर यह समीक्षा बैठक की जाएगी। तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज लेंगे खान विभाग की समीक्षा बैठक। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री पर आवास पर यह बैठक होगी, जिसके अंदर दोपहर 3 बजे राजस्व इकाइयों के गठन को लेकर भी बैठक प्रस्तावित है। राजस्व इकाइयों के निर्धारित मापदंडों को लेकर समीक्षा भी करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस बैठक के अंदर राजस्थान के तमाम बड़े आला अधिकारी है वो मौजूद होंगे। तो देखिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। देखिए लाल सिंह, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खान विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे, क्या कुछ इस बैठक में तय किया जाएगा और कौन कौन बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे? देखिए राहुल, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 2 अहम बैठकें रहेंगी। दोनों बैठकें सीएमआर में रहेंगी और सबसे पहले दोपहर 1 बजे बीते हुए खान विभाग की समीक्षा बैठक होगी। खान विभाग को लेकर ये समीक्षा बैठक होगी, जिसमें खान विभाग के मंत्री मौजूद रहेंगे और खान विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में राहुल चर्चा इस बात की होगी जो खनन नीति सरकार ला रही है और जो लागू है उसको कैसे सही तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि खनन के मामले को लेकर कई बार सरकार ने भी निशाना साधा है। ऐसे में आगे उस रणनीति को और कैसे बेहतर किया जाए, कैसे जो खनन नीति है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और साथ ही ये कैसे बेहतर रोजगार का माध्यम बन सकती है, देश में उद्यमियों के लिए सहायक हो सकती है और सरकार के लिए एक ऐसा माध्यम बने जो जनता की सेवा के लिए जनहित के कामों में काम आ सके। मकसद यही रहता है, क्योंकि इन विभागों की समीक्षा मीटिंग का मकसद यही रहता है राहुल की लगातार अभी किस तरह की प्रगति है और जिन विभागों का संबंध उन घोषणाओं से है जो विरोध के लिए की गई है उन पर इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस नीति पर भजनलाल सरकार काम कर रही है, उस पर भी इसमें चर्चा होती है, क्योंकि इस तरह कहीं कोई लैकुना ना रहे ताकि कुछ अधिकारी उसका फायदा उठाए, जनता को नुकसान उठाना पड़े। इसके बाद एक अहम मीटिंग होगी 3 बजे, इसमें राजस्व इकाइयों के गठन हेतु जो निर्धारित मापदंड है उनकी समीक्षा मीटिंग की जाएगी। इसका मकसद रहेगा कि जो जिनसे राजस्व अर्जित होता है प्रदेश के लिए, उनके लिए जो मापदंड बनाए गए हैं उन पर क्या पालना हो रही है या नहीं हो रही है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो राजस्व विभाग है, यानी कि जिनसे राजस्व अर्जित होता है, उनमें एक पैरेलल ऐसा सिस्टम बिल्ड हो जाता है जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की खेल को बड़ा करता है। तो उस पर रोक लगाई जाए, साथ ही राजस्व का जो टारगेट है वो भी अचीव किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए आज दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खान विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे, जहां दोपहर 3 बजे राजस्व इकाइयों के गठन को लेकर भी बैठक प्रस्तावित है। अजमेर के अराई से खबर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज अराई क्षेत्र के दौरे पर रहेगी। सिरोज गांव में पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट की मूर्ति का अनावरण करेगी। साथ ही इस कार्यक्रम के अंदर तमाम दिग्गजों की मौजूदगी भी देखने को मिलेगी। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेंगे। तो देखिए आज राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अजमेर के अराई के क्षेत्र के दौरे पर रहेगी, जहां नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी के साथ ही तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी इस कार्यक्रम के अंदर देखने को मिलेगी, जिसमें
राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेने पहुंचेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज अजमेर के अराई क्षेत्र के दौरे पर रहेगी, जहां सिरोंज गांव में पूर्व मंत्री सावरलाल जाट की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है, जिसको लेकर आज राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अजमेर के अराई पहुंचेगी। जयपुर और कोटा में देर रात समाप्त हुई है ईडी की छापेमारी की कार्रवाई। शुक्रवार सुबह आधा दर्जन ठिकानों पर शुरू हुई थी ये कार्रवाई। साथ ही ईडी ने 78 लाख रुपए की नकदी और 4 लग्जरी कारें को जब्त किया है, जिसमें प्रॉपर्टी में किए गए करोड़ों के निवेश की भी अब विस्तृत जांच की जाएगी। डिपोक समूह के डिपोक इंडस्ट्री लिमिटेड, नेचुर इंडस्ट्री की बुल लिमिटेड और इनके संचालकों व सहयोगियों के ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई है। साथ ही दोनों ही कंपनियों के शेयर बाजार में सूचीबद्ध, जिसमें मुकेश मानवीर सिंह है जो डिपोक समूह का कर्ता धर्ता है। साथ ही गौरव जैन और ज्योति चौधरी ने नेचुरो इंडिया बुल के प्रवर्तक है और करीब 100 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं की भी उजागर हुई है, जहां कंपनियों के संचालन के लिए निवेशित राशि का निजी उपयोग किया गया, जिसमें लग्जरी गाड़ियां खरीदने से लेकर वसीलता और पूर्ण जीवन पर किया गया था। संचालकों ने भारी खर्चा, जहां फर्जी खातों के माध्यम से कंपनियों की जमा राशियों को भी खुर्द-बुर्द किया गया। तो साथ ही ईडी ने अनेक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण व मोबाइल फोन आदि जब्त किए हैं। तो देखिए, राजधानी जयपुर और कोटा में ईडी की जो छापेमारी की कार्रवाई थी वो यहाँ की है, जहाँ ईडी ने 78 लाख रुपए से ज़्यादा की नकदी और 4 लग्जरिया गाड़ियाँ यहाँ जब्त की हैं। देखिए, कोटा और राजधानी जयपुर के अंदर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। बिसलपुर बांध से जुड़ा ताजा अपडेट, जहां बांध का जलस्तर बढ़कर 313.77 आरएल मीटर जा पहुंचा है। बाल में कुल भराव क्षमता 26.700 टीएमसी पानी है। साथ ही बांध में कुल भराव क्षमता की बात की जाए तो 69% पानी है। साथ ही बांध के भराव क्षेत्र में बढ़ रही त्रिवेणी 3.20 मीटर ऊंचाई पर है, जहां बांध में लगातार पानी हुई है त्रिवेणी से भरी आवक, जहां बिसलपुर बांध पर अब तक कुल 319 mm बारिश अब तक दर्ज की गई है। तो ये पूरा ताज़ा अपडेट बिसलपुर बांध में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, जो पानी की आवक है उसको लेकर हम आपको पूरा अपडेट दे रहे हैं, जहां बिसलपुर पर अब तक का जो जल स्तर है वो बढ़कर 313.77 आरएल मीटर जा पहुंचा है और बांध में कुल भराव क्षमता की बात की जाए तो 700 टीएमसी पानी है, जहां बांध में कुल भराव क्षमता 69% बताया जाता है, जहां बांध के भराव क्षेत्र में बह रही त्रिवेणी 3.20 मीटर ऊंचाई तक है। तो देखिए, बिसलपुर बांध से जुड़ा ये पूरा अपडेट। पाली से बड़ी खबर, जहां साजोद की सियाट के पास सड़क हादसा देखने को मिला है। बाइक के पेड़ से टकराने से बाइक सवार की मौत हो गई है। मृतक गोवर्धन देवासी बताया जा रहा है। सरकारी अध्यापक, जहां सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। साथ ही साजोद के सियाट मार्ग का ये पूरा मामला है। तो देखिए, बाइक के पेड़ के टकराने से बाइक सवार की मौत हो गई। पाली से ये बड़ी खबर, जहां साजोद के सियाट के पास का ये पूरा हादसा, बाइक के पेड़ से टकराने के बाद बाइक सवार की हुई है मौत। मृतक गोवर्धन देवासी बताया जा रहा है। सरकारी अध्यापक, जहां सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने शव रखवाया है राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में। साजोद के सियाट मार्ग की ये पूरी घटना है। तो देखिए, साजोद के सियाट मार्ग की खबर, जहां पाली के अंदर बाइक सवार पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। साजोद के सियाट के पास का ये पूरा दर्दनाक हादसा देखने को मिला।
टोंक के बरौनी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां कुएं में मिले 2 दिन से पहले लापता हुए युवक की सूचना के बाद बरौनी पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस की टीमों को बुलाया गया, जहां युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। साथ ही 2 दिन पहले घर से निकला लेकिन वापस नहीं आया। तो देखिए टोंक से बड़ी खबर, जहां कुएं में मिले 2 दिन से लापता युवक का शव, जहां सूचना के बाद बरौनी पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया गया। साथ ही युवक के शव को रखवाया है अस्पताल की मोर्चरी में। 2 दिन पहले घर से निकला लेकिन घर वापस नहीं लौटा था ये युवक, जिसके बाद अब 2 दिन बाद इस युवक का शव मिला है और शव को अस्पताल के अंदर मोर्चरी में रखवाया है। साथ ही जैसे ही युवक के गुम होने की लापता होने की जो सूचना मिली, जिसके बाद अब युवक 2 दिन के बाद मिला है। आज कांग्रेस के नए दफ्तर का निर्माण शुरू होगा, जहां राजधानी जयपुर के मानसरोवर में बनने जा रहा है नया भवन। 23 दिसंबर साल 2023 को हुआ था इसका शिलान्यास। इसकी ये पूरी लाइव तस्वीरें आपके सामने। इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आप राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान विधानसभा के अंदर पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आपको तस्वीरों में दिखाए हुए दे रहे हैं। और लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील यादव जुड़ चुके हैं। देखिए सुनील, आज कांग्रेस के नए दफ्तर का निर्माण शुरू होगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सुखजिंदर सिंह रंधावा है, और क्या कुछ विशेष कार्यक्रम है आज? वो है क्योंकि पिछले लंबे अरसे से लगातार जो है प्रदेश कांग्रेस का अपना दफ्तर है उसकी कोशिशें की जा रही थी। और चूंकि अभी कांग्रेस का जो कार्यालय है, जो मुख्यालय है राजस्थान में, वो चांदपोल में है, तो वो काफी सालों पुराना है। लेकिन वर्तमान की जरूरतों को देखते हुए कांग्रेस को नए दफ्तर की आवश्यकता थी और इसको लेकर पिछली गहलोत सरकार में लंबी कवायद के बाद करीब 2.25 साल पहले यहाँ पर शिलान्यास भी हुआ था, जिसमें खुद राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो राजस्थान कांग्रेस के नेता उस शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद थे। और उसके बाद ये कोशिश की जा रही थी कि जल्द ही कांग्रेस का जो नया भवन निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाएगा और जल्द ही नया दफ्तर है कांग्रेस को वो मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद में सरकार परिवर्तन हुई और कहीं ना कहीं जो जिस गति से ये काम शुरू होना चाहिए था वो काम शुरू नहीं हो पाया था। और इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो सामने आई थी कि फंड की कमी इसके पीछे वजह बताई जा रही थी, जिसकी वजह से शिलान्यास के बाद में इस भवन का काम शुरू नहीं हुआ था। लेकिन आज से करीब 2.5 महीने पहले कांग्रेस के नेताओं की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में फंड को लेकर प्लानिंग की गई थी कि किस तरह से जो नया दफ्तर है, जिस सपने के साथ इसको बनाया जाएगा, किस तरह से जो मॉडर्न एक ऑफिस होगा कांग्रेस का, उसको लेकर एक बैठक हुई थी, प्लान तैयार किया गया था। और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने फंड भी दिया था, जिसमें कई जो नेताओं ने करोड़ों में दिया था, कुछ ने लाखों में दिया था। और उसके बाद में जो सांसद और विधायक हैं उनको एक फिक्स अमाउंट भी दिया गया था कि आपको इतने लाख रुपए जमा करवाने होंगे पार्टी फंड में। उसके बाद में लगातार इस पर मंथन चल रहा था और पिछली लगभग 3 मीटिंग के बाद में, जिसमें उन मीटिंग्स में प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा, टीकाराम जूली, अशोक गहलोत समेत तमाम कांग्रेस नेता 3 मीटिंग कर चुके हैं और कल शाम को फाइनल मीटिंग हुई थी और आज भूमि पूजन किया जा रहा है। और इस भूमि पूजन में देखिए तस्वीरों में पूरी जो राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें अगर जिक्र करें तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, टीकाराम जूली हैं, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद है, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल यहाँ पर मौजूद है, विधायक रोहित बोरा यहाँ पर मौजूद है। कहा जा सकता है कि पूरी जो कांग्रेस है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। और जो भवन की जो जरूरत है कांग्रेस की वो काफी ज्यादा खल रही थी, चूंकि बड़ी बैठकें हैं कांग्रेस को, या फिर जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग जो होती थी, बड़े लेवल की सभाएं होती थी, वो किसी प्राइवेट भवन में या किसी अन्य जगह पर होती थी। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि आज अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो सोशल मीडिया, यूथ विंग, एनएसयूआई, इसका विस्तार हुआ है कांग्रेस में, तो सभी जो कांग्रेस की जितनी भी विंग है
उन सभी विंग को एक जगह जो जगह मिले, सारी मुख्य कांग्रेस के साथ साथ जो बाकी कांग्रेस की विंग है उनके सदस्य, उनके पदाधिकारी, उनके अध्यक्ष भी एक जगह बैठे। तो इन्हीं जरूरतों को लेकर कांग्रेस का जो नया भवन है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक यही कयास लगाए जा रहे थे कि पता नहीं कब काम शुरू होगा, लेकिन जिस तरह से आज भूमि पूजन किया जा रहा है इससे लगता है कि अब कांग्रेस के नेता एक्टिव मोड में हैं और चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो कांग्रेस का नया दफ्तर है वो बन सके, जिसमें तमाम तरह की जो प्लानिंग है पार्टी की वो एक ही जगह की जा सके। और दरअसल अभी जो नया भवन बनाया जा रहा है ये काफी स्पेशियस जगह है जो मानसरोवर में बनाया जा रहा है, और यहाँ पर जो आज की जरूरतों को देखते हुए पूरा जो भवन निर्माण है वो किया जाएगा। और आज जैसे ही भूमि पूजन होगा इसके बाद में जल्द ही ये भी देखा जाएगा कि इसका निर्माण कार्य शुरू होने लगेगा। राहुल जी, तो सुनील बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए, कांग्रेस की ओर से आज नए भवन की नींव की ईंट रखी गई है, जिसकी ये सारी लाइव तस्वीरें आपके सामने। टोंक सिटी के गुलजार बाग में एक बुजुर्ग ने बहू और 3 पोतों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद चीख पुकार मच गई, जिसके बाद पड़ोसी भागकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी घायलों को शहादत अस्पताल पहुंचाया, जहां उन सभी को राजधानी जयपुर के लिए रेफर कर दिया है। और घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां मामले की सूचना के बाद कोतवाल भंवरलाल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उन्होंने हॉस्पिटल में घायलों से बातचीत की है और पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है, जिससे पूछताछ लगातार जारी है। आरोपी हाफिज रोडवेज का रिटायर्ड बाबू बताया जा रहा है। ये इनकी बेटे की बहू है और 3 इनके पोते हैं। इनके साथ में मारपीट हुई है, गंभीर मारपीट हुई है। तो कारण का पता कर रहे हैं, इलाज चल रहा है तीनों का। और वो जो हाफिज है उनको हमने डिटेन किया, पूछताछ करेंगे पूरी। क्या बात सामने आई? ये इनके कोई पारिवारिक मैटर है, कोई मकान को लेकर के कुछ झगड़ा चल रहा है। कितनी हैवानियत नजर आई है छोटे-छोटे? हाँ, बच्चों के काफ़ी लगी है, उनकी बेटे की बहू के भी काफ़ी चोटें लगी है। ये जालौर में 3 दिन हुई बारिश से उनालू बाजरे की फसल चौपट होने की कगार पर है। बारिश व तेज हवाओं से आड़ी गिरी है बाजरा, जहां कई खेतों में कटी हुई बाजरे की फसल के सिट्टे अंकुरित हो गए हैं। साथ ही फसल खराब होने से किसान चिंता में हैं, जहां क्षेत्र में 3 से 4 दिनों में हुई लगातार बारिश से खेतों में कटी पड़ी बाजरे की फसल अब सड़ गई है। कई जगह खेतों में पानी भरने से बाजरे के सट्टे अंकुरित होने लगे हैं। वहीं कबाड़ भी काली पड़ चुकी है, जहां अब फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से किसी भी तरह की गिरदावरी या पटवारियों ने ना फसल खराब होने की रिपोर्ट बनाई है, जिसके चलते बीमा किसानों को मुआवजा राशि मिलने की संभावना भी नहीं बताई जा रही है। साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर खेतों में जाने की बजाय ऑफिस में बैठे बैठे ही खराब फसलों का आकलन कर फर्जी रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेज देते हैं, जिसके चलते किसानों का मुआवजा उन्हें नहीं मिल पाता। अब खबर टोंक से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मालपुरा की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। इस दौरान पुरानी तहसील निवाई वीरेंद्र शर्मा को नगर मंत्री बनाया गया है। बैठक में प्रवास कर रहे विभाग संगठन मंत्री मोनूजी स्वामी ने दायित्व की घोषणा की और संगठनात्मक चर्चा की है। दौसा से बड़ी खबर, जहां खान भागारी रोड पर अधेड़ ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है सदर थाना पुलिस। शव को मोर्चरी में रखवाया है। साथ ही गृह क्लेश माना जा रहा है फांसी लगाने का ये बड़ा कारण। तो देखिए दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अधेड़ ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। साथ ही सूचना के बाद मौके पर पहुंची है सदर थाना पुलिस। शव को रखवाया है दौसा जिला अस्पताल की मोर्चरी में। और साथ ये भी बताया जा रहा है कि गृह क्लेश माना जा रहा है फांसी लगाने का ये पूरा कारण। तो देखिए दौसा से ये खबर। इतला मिली कि भाकरी रोड दौसा सर्किट हाउस के पास एक लड़के ने फांसी का फंदा लगा लिया है। आधी तला पर वहाँ पहुँचा, उसको लड़का लटका हुआ था फंदे के, जिसको फोटो खींच के नीचे उतराया गया, वीडियोग्राफी की गई।
हॉस्पिटल लेके आए, डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। लाश को मोर्चरी दौसा में रखवाया गया, पंचनामा की कार्रवाई जारी है। कोई कारण सामने? कारण पति पत्नी का झगड़ा सामने है। झुंझुनू जिले के पचेरी खुर्द सिंघाना मुख्य मार्ग पर एक अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पचेरी कला थाना पुलिस ने इलाके को घेराबंदी कर शव को कब्जे में लिया है और जांच शुरू कर दी है। युवक के शरीर पर गहरी चोट के निशान देखने को मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया पुलिस ने इसे हत्या का मामला बताया है, जहां पुलिस को आशंका है कि युवक की हत्या की गई है और शव का डाला गया है। साथ ही फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त कर रही है, जहां पुलिस ने शव की पहचान के प्रयास अब तेज कर दिए हैं। जहां घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया है। सुबह यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति की बॉडी सड़क के किनारे पास में पड़ी हुई है। जिस पर सूचना मौके पहुंचे, बॉडी का अवलोकन किया गया तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि इसके शरीर पर फोटो को देखने से कहीं इसका मारपीट कर मर्डर करके यहाँ डाला गया है। यहाँ ऐसा कोई अलामात नज़र नहीं आ रहे। सड़क किनारे से 10 मीटर वहाँ तक इसको बॉडी को पटकना ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया, जिससे कहीं इसका मर्डर करके डाल के गए। सुबह यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति की बॉडी सड़क के किनारे पास में पड़ी हुई है। मेहंदीपुर बालाजी गांव के नाले के दलदल में फंसी है महिला, जहां महिला की पानी में दिखाई दे रही है सिर्फ गर्दन। सूचना पर बालाजी चौकी इंचार्ज सुगम सिंह पहुंचे हैं मौके पर और पुलिस की ओर से महिला को निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। तो देखिए, ये मेहंदीपुर बालाजी गांव से ये बड़ी खबर, जहां महिला दलदल में फंस चुकी है। साथ ही महिला की सिर्फ पानी से गर्दन दिखाई दे रही है और सूचना पर बालाजी चौकी इंचार्ज सुगम सिंह मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस लगातार महिला को निकालने के प्रयास में जुट चुकी है। तो देखिए, ये तस्वीरें जहां मेहंदीपुर बालाजी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। महिला की पानी में दिख रही है सिर्फ गर्दन, जहां पुलिस लगातार महिला को निकालने के प्रयास में जुट चुकी है। सूचना पर बालाजी चौकी इंचार्ज सुगम सिंह मौके पर हैं और पुलिस लगातार महिला को निकालने को लेकर प्रयास कर रही है।